सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब की हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज से हम ट्राई करेंगे कि हम रेगुलर डेज में वीडियो बनाते रहे। राइट। सो आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बट जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा हाउ टू थिंक, यहाँ पर इसको देखने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू थिंक, ओके मतलब सोचते कैसे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बारे में, किस चीज के बारे में। तो यहाँ पर कोई फील्ड पर्टिकुलर नहीं है, किसी भी फील्ड में कोई भी चीज हो, हम सोचना स्टार्ट कैसे करें ताकि हम सही ट्रूथ, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी बट कहीं पर भी, सपोज आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस का अल्टीमेट ट्रूथ मतलब उसमें सक्सेस, आपकी जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड सेल हो, यही आपका मतलब ड्रीम होगा। तो वहां तक पहुंचे कैसे, उसका जो मतलब राइट थिंकिंग होती है वो क्या होती है, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा समझने की ट्राई करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किप मत करना, बिकॉज अगर एक एक बार आपने स्किप किया तो आगे की बात आप समझ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की ट्राई करना। हम स्टार्ट कैसे करें। सपोज हाउ टू थिंक, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे तो वहां पर मैंने बहुत बार कहा है कि कुछ भी चीज हम जब सोचते हैं तो वो कैसे सोचते हैं। सपोज मुझे एप्पल के बारे में थॉट आया, अब कैसे आया, बिकॉज मेरे माइंड में एप्पल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एप्पल की एक इमेज है, और जो एक इमेज है वो एप्पल के नाम से जुड़ी हुई है। राइट, मतलब वो रेड कलर की होगी, ऐसे राउंड होगी। राइट, तो ये जो इमेज है वो एप्पल के नाम के साथ जुड़ी हुई है, मतलब जब भी कोई एप्पल बोलेगा तो तुरंत मेरे माइंड में वो इमेज आएगी और एप्पल के बारे में मैं कुछ सोच सकता हूँ क्योंकि मुझे उसकी शेप के बारे में पता है। इसका मतलब जिस चीज से रिलेटेड मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन होगी उसी के बारे में मैं सोच पाऊंगा, ऑब्वियसली। राइट, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सपोज आप मुझे कोई ऐसा जानवर बताओ जिसके 16 पैर है और 2 सींग है और 2 पूंछ है, तो आप उसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे, और क्योंकि आपने उसके बारे में कभी देखा भी नहीं है। और अगर आप सोचोगे तो क्या करोगे आप, सिंह कहा तो आप गाय को बीच में लाओगे, पूछ कहा तो आप उसकी पूछ लाओगे, उसे 2 कर दोगे, मतलब आप क्रिएटिवली सोचोगे उसके बारे में। बट रियलिटी में आपने ऐसा एनिमल देखा हुआ नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ भी कह भी नहीं पाओगे। उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, वो आप कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में उससे रिलेटेड आज तक कभी इंफॉर्मेशन आई ही नहीं है, क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं है। राइट। तो जब हमारे माइंड में किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तब हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो नंबर 1, जिस चीज के जिस चीज में आपको सक्सेस पानी है या फिर जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले तो उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। जितनी भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो वो करो, मतलब वो फील्ड क्या है, उसमें हम आगे कैसे बढ़े, और वो एक्चुअल में है क्या, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, सेलिंग कैसे होता है, पास में जिन जिन लोगों ने वो किया है उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम आई है, या फिर जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसमें उन्होंने ऐसा कौन कौन से राइट स्टेप लिए जिसकी वजह से वो वहां पर पहुंचे। तो नंबर 2, कि जो भी आप सोचते हो, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उसके बाद क्या करना है कि देखो उस फील्ड में कौन कौन से लोग वहां पर टॉप पर बैठे हुए हैं। मतलब वो ऑब्वियसली उन्होंने बॉटम से स्टार्ट किया होगा। राइट, बॉटम से वो टॉप पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत 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 गलतियां की होगी। तो हम वो गलतियां ना करें, इसके लिए हमें उनकी मतलब जो भी स्टोरी है, जो भी उन्होंने किया है, उनको हमें स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस इंसान के बारे में उन्होंने क्या क्या गलती की थी और क्या क्या स्टेप उन्होंने सही लिए थे वो भी हमें जानना जरूरी है। राइट, बिकॉज 2 रास्ते हैं यहाँ पर। एक तो आप ये सब ना करो और आपने जो भी फील्ड में आपको जाना है वहां पर आपने स्टार्ट कर दिया, तो पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत बार आप गलती करोगे वहां पर, इसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर क्या है कि जो उस फील्ड में आगे बढ़ चुका है उसको आप स्टडी करो। मे बी आप जो करने वाले थे वो उन्होंने ऑलरेडी किए और वहां पर वो फेल हुए, तो आप वो करोगे ही नहीं, तो वहां पर आपका टाइम सेव हुआ। राइट, तो ये स्मार्ट वे, ये स्मार्ट अप्रोच है, ये इसको हम बोलेंगे स्मार्ट थिंकिंग। राइट, किसी के जिसके बारे में सोचते कैसे है, इस तरीके से जो भी आप फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं उनको आप स्टडी करो, उनकी गलतियां ढूंढो, उन्होंने क्या गलतियां की थी, मेक श्योर कि दैट यू डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। राइट, उन्होंने क्या चीज सही की थी वो तो ऑब्वियसली आपको करनी ही है। राइट, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सपोज मुझे कोई ऐसे फील्ड में जाना है जो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं, मतलब कोई सक्सेसफुल है ही नहीं उस फील्ड में, तो वहां पर आपको बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आती है चीज कि राइट क्वेश्चन क्या है आपका। सपोज कोई आप बिजनेस कर रहे हो और वहां पर आपको ज्यादा सेल नहीं हो रहा, आपकी जो प्रोडक्ट है वहां पर सेल नहीं हो रही है, तो ये वहां पर आपको सेड नहीं होना कि मेरी प्रोडक्ट बिक नहीं रही, यहाँ पर आपको रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन क्या है। कहीं कोई मंदिर में नहीं है, कोई गुरु के पास नहीं है,
आपको अगर किसी के पास जाने तो राइट मेंटर के पास जाओ, उस इंसान के पास जाओ जो उस फील्ड में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो उन्होंने ऑलरेडी की है, राइट। अगर किसी के पास नहीं भी जाना तो वहां पर प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो, क्योंकि वहां पर आप कस्टमर के रिव्यू देखो, जिन्होंने वो परचेस किया उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की उन्होंने। अगर वो प्रॉब्लम को पता लगे तो आप उस प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को और बेटर बना सकते हो, जिसकी वजह से उसकी मार्केटिंग और हो और उसकी सेलिंग भी ज्यादा बढ़े। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आपका माइंड सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके, सबसे पहले मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप उस फील्ड के बारे में अलग अलग आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। अब उसमें से कौन से रखने हैं कौन से निकालने हैं वो किस पे डिपेंड करेगा। जो भी इंसान उस फील्ड में आगे बढ़ चुका है, जैसा मैंने कहा, उसकी आप लाइफ को स्टडी करो। जो भी आपके आइडियाज है उन्होंने ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट किए हुए और वहां पर वो फेल हुए तो वो हमें नहीं करना है। और कुछ आइडियाज आपके ऐसे जो उनको भी आए थे और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसमें वो सक्सेस मिली तो आपको करना है। और मे बी आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया आए जो उन्होंने कभी इम्प्लीमेंट ना किया हो, या फिर जब आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो उनके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज थे जो आपके माइंड में अभी तक नहीं है, तो वो भी आपको पता चलेंगे किस तरीके से ये भी चीज हो सकती है। तो इस तरीके जब आप रिसर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में इंफॉर्मेशन बढ़ती रहेगी। जब इंफॉर्मेशन बढ़ेगी इस फील्ड से रिलेटेड तो ऑटोमेटिक आप उसमें आगे बढ़ते रहोगे। यहाँ पर मैंने बिजनेस का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप कोई भी फील्ड, सपोज मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो वहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट राइट क्वेश्चन क्या है। जो भी उस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं उनको आप देखो, उनकी बातें सुनो, जो रियल में आगे बढ़ चुका है, राइट। बिकॉज आज तक आजकल यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ चुका, लेकिन कहीं कहीं पर भी बढ़े नहीं है। तो रियल में जो आगे बढ़े उनकी बातें सुनो, देखो कि वो किस तरीके से सोच रहे किसी भी चीज के बारे में। बिकॉज जब आप ऐसा करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि मैं जो जिस तरीके से सोच रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है जब आप खुद सोचो तो आपको पता चलेगा कि जो आपको मतलब जो आप स्पिरिचुअलिटी में रिसर्च कर रहे हो, जो आपको जानना है उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ इंटरेस्ट एक ही चीज में, जो ये मेरी प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाए, क्योंकि आपको किसी ने बताया कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, राइट। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। पहले तो हमें खुद के साथ बैठ करके ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी कि मैं जो जो चीज कर रहा हूँ वो मुझे क्यों करनी है, उसके पीछे का रीजन क्या है। वो रीजन जितना आपके अंदर से आएगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना देर तक आप वहां पर टिक पाओगे। बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका वो रीजन ऐसा नहीं है, मतलब आप वो चीज कर रहे हो ड्यू टू अदर पीपल, मतलब किसी को देख करके आप वो कर रहे हो, या फिर आपको किसी रिलेटिव ने कहा कि ये करो इसलिए आप कर रहे हो, तो वहां पर आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। वाई? बिकॉज जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी, एक दो प्रॉब्लम आप डर जाओगे, आप तुरंत बोलोगे ये मुझसे नहीं होगा। बट ऑन द अदर एंड अगर ये आपके अंदर से आई है, आप कैसे बर्निंग डिजायर है आपका कि मुझे ये चीज करनी है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको सोल्व करने के बारे में सोचोगे। ठीक है, प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, अब व्हाट इज द सोल्यूशन, तो आपका माइंड वहां पर सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। बट अगेन वो डिजायर या फिर वो विश आपकी खुद की होनी चाहिए, किसी और की नहीं, राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। तो जैसा मैंने कहा कि हाउ टू थिंक, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर जो उस फील्ड में आगे बढ़ जाए उनकी लाइफ को स्टडी करो, वो देखो कि उन्होंने कौन कौन सी गलती की थी ताकि आप उसको रिपीट ना करो दोबारा। और उसके साथ वो भी देखो कि उन्होंने क्या की सही की थी। तो आप अगर वो करोगे तो आपका भी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, राइट। तो किसी भी चीज के बारे में सोचना मतलब उसके उसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। ज्यादातर लोग ये करते नहीं है, तुरंत फील्ड में घुस जाते हैं। वो फील्ड है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो पहले अगर आपको कुछ नया स्टार्ट भी करना है तो एटलीस्ट 1 मंथ गिव इट टू दिट, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जो भी फील्ड है उसके बारे में, राइट। स्वरूप आपको समझ में आया? फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।